हरिओम। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताए। अभी मेरा आचार्य जी से विचार विमर्श हो रहा था और हमारे निखिल भाई उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप गुरु की महिमा पर, गुरु पर दो शब्द सबके समक्ष रखें। लोग मुझसे कहते हैं कि आप गुरु पे बहुत अच्छा बताते हैं, गुरु की महिमा, सदगुरु के बारे में आप बहुत कुछ बताते हैं। आप सब लोग जानते ही हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना गति नहीं और गुरु बिना मति नहीं। तो गुरु या कहें कि सदगुरु की इस जीवन में अत्यंत आवश्यकता होती है। किसी ने कहा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान का जो मूल है वो एक गुरु की मूर्ति से ही आपको ध्यान लग सकता है, और हमारी पूजा पाठ वो सदगुरु के चरण कमल। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर व्याख्याम, सिद्धि मूलम गुरु कृपा। हमें किसी मंत्र और तंत्र उसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ गुरु के वाक्य, गुरु द्वारा कहे गए शब्द, पंक्तियां या गुरु द्वारा बताया हुआ ज्ञान मंत्र के समान है। और सिद्धि मूलम गुरुओ कृपा। और सिद्धि का मूल, जो संसार की सभी सिद्धियों की जड़, सिर्फ गुरु कृपा से प्राप्त हो सकती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्याम, सिद्धि मूलम गुरु कृपा। पत्थर की जो प्रतिमाएं हैं, जो मूर्तियां मंदिरों में या सार्वजनिक रूप से
कहीं स्थापित हैं, उनके आगे तो हम झुक सकते हैं, पत्थर के आगे झुकने में हमारे अहम को, हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती है। हाँ, लेकिन एक अदद गुरु के समक्ष, जीते जागते व्यक्ति के समक्ष झुकने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल आ पड़ती है। एक जीते जागते व्यक्ति के समक्ष झुकना अत्यंत कठिन हो जाता है। व्यक्ति के आगे झुकेंगे, यह भी तो हमारी तरह से हाड़ मांस का बना हुआ है, हमारी तरह खाने पीने वाला है, दिनचर्या वाले हैं। भूख इनको भी लगती है महाराज जी को, पानी ये भी पीते हैं, गर्मी सर्दी का एहसास भी होता है। तो हम में और इनमें कोई फर्क नहीं। तो व्यक्ति व्यक्ति के समक्ष झुक नहीं पाता। आप लोगों ने देखा होगा कि सभी विषयों के लिए, सभी विषय, सब्जेक्ट, विषयों के लिए गणित का कोई सवाल नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो उसे पहले से ही निकाल चुका हो। जिस व्यक्ति को उसके बारे में पहले से ही पता हो, वो फॉर्मूला जान चुका हो। इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या अकाउंटेंसी, ये जितने भी विषय हैं, जितनी भी विधाएं हैं, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जिसका वो जानकार हो। यदि हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जावे जो उस विषय के बारे में पहले से ही जानकार है, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान संभव है। और अध्यात्म तो हमें पूरी तरह से बदल देने वाला एक ऐसा विषय है, हमारा पूर्ण रूपांतरण करने वाला ऐसा विषय है जो हर एक के बस की बात नहीं है। यह विषय बहुत कठिन विषय है और उस विषय का ज्ञाता, उस विषय को जानने वाला व्यक्ति हमें मिल जाए और हम उसके समक्ष नतमस्तक हो जाएं,
बिना गुरु के हम कोई विद्या नहीं सीख सकते, ज्ञान नहीं मिलता। मैं एक आपके समक्ष वृत्तांत रखता हूं जो मैंने बहुत पहले सुना था। कृपया ध्यान दें। एक गांव में एक बालक रहता था। उसे छड़ी से खेलने का शौक हो गया। लकड़ी की जो छोटी छड़ी होती है, उस छड़ी को उछाल के और मुंह से पकड़ने का वो कोशिश करता। छड़ी उछालता और उसे मुंह से पकड़ने की कोशिश करता। उसके इस प्रयास में उसने बहुत चोट खाई, परंतु वह प्रयासरत रहा और छड़ी उछालता, उसे पकड़ने की कोशिश करता। एक बार उसके इस प्रयास को एक सन्यासी जो उधर से गुजर रहे थे देखा। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, वत्स, किसी योग्य व्यक्ति से यदि आप सीखेंगे तो इस कला को जान जाएंगे। आप किसी योग्य व्यक्ति से इस कला को सीखने की कोशिश करें। बालक ने तुरंत उत्तर दिया,